आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपके समक्ष गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोगों को इस तरह के मामले में आरोपी बना लिया जाता है। साथियों, अगर मान लीजिए कि आप किसी जमीन के मालिक हैं, आपने सौदा किया उस जमीन का, किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें ये जमीन बेच दूंगा फ्यूचर में, और बदले में आपने जब एग्रीमेंट किया तो कुछ पैसे ले लिए, बाद में आपने जमीन उस व्यक्ति को ना बेच करके दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो क्या ये चीटिंग की कैटेगरी में आएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आएगा? आपके खिलाफ 406, 420 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो साथियों, ऐसा ही एक मामला गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था 406 और 420 का, उसको रद्द कर दिया और ये माना कि ये चीटिंग कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर आपका मामला ऐसा है कि आप मामले में आरोपी बनाए गए हैं इसलिए कि आपने सौदा किया था किसी व्यक्ति से कि मैं आपको जमीन बेच दूंगा, लेकिन बाद में आपका मन बदला या फिर जो भी परिस्थिति रही हो, आपने उस जमीन को उसको ना बेच करके किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दिया, भले ही आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया हो। तो ये जो मामला साथियों है, ये है जिग्नेश कुमार हीरालाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से है। ये 9 जून 2023 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहेंगे तो उसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस केस में जो फरियादी हैं, फरियादी का ये कहना था कि एक गुजरात का एक जिला है नवसारी में, वहाँ एक ज़मीन है, उस ज़मीन के लिए उन्होंने हीरा भाई से सौदा किया, 32 लाख रुपए एडवांस दिया, और उसके बाद हीरा भाई ने क्या किया, उस जमीन को हमको ना बेच करके किसी गुलाब चंद नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करा दिया। इसके बाद जो फरियादी थे उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिविल कोर्ट में सूट भी फाइल किया, और बाद में उनको ऐसा लगा कि ये तो क्रिमिनल मुकदमा है, मुकदमा भी दर्ज करवा दिया आरोपी के खिलाफ। आरोपी पहुंचा हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। आरोपी की दलील ये थी कि ये चूंकि सिविल नेचर का मुकदमा है और इस मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जा चुका है सिविल कोर्ट के समक्ष, उसका केस नंबर ये है, और इस केस में कोई अपीयर नहीं हो रहा है। बाद में आरोपीगण को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसका जो कि केवल हरेस करने के लिए है, और ये केवल एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। सरकारी वकील साहब से जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि मुकदमा, ये जो अपराध है गंभीर प्रकृति का है, प्रमा फेसाई स्टैब्लिश हो रहा है कि अपराध हुआ है चीटिंग का और बीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है इस पे, क्योंकि जमीन का सौदा करने के बाद भी नहीं बेचा। तो जब मामले को हाई कोर्ट ने देखा दोनों एंगल से, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो इन जजमेंट को आप जरूर देखिएगा। तो साथियों, जो पहला जजमेंट था वो था माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से 1954 का जजमेंट था, और इस जजमेंट में बताया गया था कि चीटिंग के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है कि जब आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर जब आपके बीच सौदा हुआ, उस समय जो आरोपी है उसके मन में ये होना चाहिए कि वो आपको धोखा देने वाला है। मतलब स्टार्टिंग से उसका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको धोखा देने वाला है। 2-3 जजमेंट का जिक्र और भी किया था, लेकिन एक जजमेंट और भी था जो बेहद इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली 2005 का जजमेंट था, और ये था अनिल महाजन वर्सेस भोर इंडस्ट्री के नाम से था। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए कि जजमेंट में बताया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग में क्या डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया तो वो चीटिंग कैटेगरी में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि इन दोनों में सबसे जरूरी है वो है इंटेंशन एट द टाइम ऑफ इंड्यूसमेंट। जिस समय ये सौदा किया गया, जिस समय ऑफर दिया गया, उस समय इंटेंशन क्या था, उसका इरादा क्या था। तो ये जो एफआईआर थी और ये जो मुकदमा था, इसमें ऐसा नहीं था कि जब सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी उस समय से ही उसका इरादा था धोखा देने का। तो अगर एफआईआर में ये कंटेंट नहीं है तो इसका फायदा आरोपी को मिलेगा, और आरोपी को ये फेवर में जजमेंट जाता है इस प्रकार के जो भी होते हैं। तो अगर इंटेंशन उस समय नहीं था, बाद में किसी कारणवश वो फेल हो जाता है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में, तो ये चीटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने ये जो जजमेंट था
ये आरोपी के पक्ष में दिया। 480 की जो पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया और एफआईआर को, चार्जशीट को क्वेश कर दिया। साथ में ये भी कहा कि चूंकि मुकदमा सिविल कोर्ट में भी पेंडिंग है तो एक प्रकार से ये हरासमेंट कहा जाएगा, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ की कैटेगरी में आएगा। और ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो अधिकार था, जो रेमेडी थी कंप्लेनेंट के पास, उसने अवेल कर लिया सिविल कोर्ट में केस फाइल करके, तो यहाँ पे जो क्रिमिनल केस है वो नहीं बनता है। धन्यवाद सर।